Hello students, today I am going to explain the next chapter, that is electrochemistry. Now let us start the revision. Topic number 1. What do you mean by electrochemistry? Electrochemistry means it is the study of production of electricity from the energy released during the spontaneous chemical reaction, and the use of this electrical energy to bring about the non-spontaneous process. Okay, this branch of chemistry is called as electrochemistry. Okay, now in this electrochemistry I will discuss about the topic number 1, that is redox reaction. Redox reaction. What do you mean by redox reaction? Redox reaction are those reactions in which both oxidation and reduction that occur simultaneously. Oxidation and reduction both occur simultaneously. Okay, means दोनों ही एक साथ, ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी एक ही साथ, एक ही रिएक्शन में प्रेजेंट होता है. ओके, अब बेटा ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज इंक्रीजेस. लाइक कॉपर अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो इट विल फॉर्म कॉपर 2+ आयन. ओके, इन केस ऑफ रिडक्शन यहाँ पे क्या होगा बेटा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी डिक्रीजेस. ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस. ओके, मीन्स कॉपर 2+ अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा देन इट विल फॉर्म द कॉपर. ओके, दिस विल फॉर्म. नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप्स के हैं? अब बेटा रिडॉक्स रिएक्शन आपका जो है 2 टाइप्स का है. टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. ओके, इट इज ऑफ 2 टाइप. फर्स्ट इज डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन and second is indirect redox reaction. Okay, in case of direct redox reaction में क्या होता है बेटा? इसमें जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है दैट टेक्स प्लेस इन सेम कंटेनर. एक ही कंटेनर के अंदर आपका क्या होगा? ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा. ओके, जैसे मान लो हमने जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दिया. सपोज दिस इज, ये हमारे पास क्या है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है. इसमें हमने एक जिंक की रॉड को डिप कर दिया. ओके, देन अब इसमें जिंक का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन. जिंक क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा एंड इट विल फॉर्म Zn2+ आयन. ओके, और कॉपर का क्या हो जाएगा? कॉपर रिडक्शन शो करेगा, मीन्स कॉपर + 2 इलेक्ट्रॉन्स, it will form the copper. ओके, मीन्स जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम कंटेनर में ही हो उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन. इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? मीन्स जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेपरेट कंटेनर में हो. ठीक है, जो इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है दिस इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ये कौन सी होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है. ओके, now let us start from electrochemical cell. Now the next topic is electrochemical cell. अब electrochemical cell होती क्या है? electrochemical cell, देखो बेटा, electro means electrical energy, chemical means chemical energy. ठीक है, means it is a device which convert the chemical energy into the electrical energy. ठीक है, जो chemical energy को किस में चेंज करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं.
ठीक है, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ओके, नाउ अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दूसरा नाम क्या है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज गैल्वेनिक सेल। इसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। ओके, सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ जिंक और कॉपर सेल का, जिंक और कॉपर सेल। देखो इस केस में क्या होता है बेटा, जो ऑक्सीडेशन होता है वो कैसे होता है, ऑक्सीडेशन हाफ कैसे निकालते हैं, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा एंड इट विल फॉर्म द Zn2+ आयन। ओके, सेकेंड इज रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ में क्या होगा बेटा, कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा एंड इट विल फॉर्म कॉपर। ओके, अब दोनों की सेल्स को कंप्लीट कैसे किया जाए, देखो बेटा कंप्लीट सेल रिएक्शन कैसे लिखें, दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दें। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसल आउट, व्हाट विल बी फॉर्म, जिंक प्लस कॉपर 2+ एरो साइन Zn2+ प्लस कॉपर, ये बन जाएगा। ओके, हाउ टू रिप्रेजेंट द सेल, सेल को कैसे रिप्रेजेंट करें, देखो बेटा इस केस में हमें ये करना होता है, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, जिंक का, तो हमने Zn लिखा, यहाँ पे इलेक्ट्रोड का साइन लगाया, यहाँ पे Zn2+ रखा। ओके, अगर कंसंट्रेशन है तो यहाँ कंसंट्रेशन ब्रैकेट में रख देते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे रखेंगे फिर सॉल्ट ब्रिज। ये जो आपका 2 हमने ये स्ट्रेट लाइन लगाई है, दिस इज़ फॉर सॉल्ट ब्रिज। ओके, नेक्स्ट इज कॉपर 2+ आयन, अब जिसका रिडक्शन होता है कॉपर से कॉपर पे, ये इलेक्ट्रोड है आपकी और ये कॉपर आ जाएगा। तो दिस इज़ द सेल रिप्रेजेंटेशन, ये आपके पेपर में पूछा जाता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये आपका जो है सेल रिप्रेजेंटेशन होगा, और ये आपकी जिंक कॉपर की सेल ली हुई है, इसमें जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर का रिडक्शन होगा। तो ये क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। देखो मैं एक डायग्राम बनाती हूँ इसी में, सेम जिंक कॉपर सेल का ही मैं डायग्राम बनाती हूँ। ओके, देखो बेटा इसमें आपको क्या करना है, 2 कंटेनर्स आपको यूज़ करने हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डायग्राम है ये। ओके, एक कंटेनर में आपको लेना है जिंक सल्फेट और सेकंड कंटेनर में आपको लेना है कॉपर सल्फेट। ओके, यहाँ पे मुझे 2 सॉल्ट ब्रिज लगाने हैं, सॉल्ट ब्रिज लगाना है। ओके, ये एक ही सॉल्ट ब्रिज है, इसका नाम है सॉल्ट ब्रिज। ओके, अब बेटा मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड्स लिए है यहाँ पे और 1 इलेक्ट्रोड फ्रॉम दिस साइड। ओके, दिस इज एनोड, एनोड पे हमने इसको लिया है जिंक को, ठीक है, ये नेगेटिव है, ये कनेक्ट है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव, ये हमारी जो प्लेट है दैट इज़ नेगेटिव और ये हमारी जो है कॉपर प्लेट है दैट इज़ पॉजिटिव। ये उठता है बेटा कैथोड साइड एंड दिस इज, ये आपकी कैथोड है और दिस इज एनोड साइड। ओके, ये है बेटा, तो ये आपका डायग्राम है, ठीक है। इसमें देखो बेटा, अब आपको क्या पता कि भाई जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है वो आपका जो है ऑक्सीडेशन शो करेगा, जिंक नेगेटिव है, जिंक पे एनोड पे हमेशा क्या होता है ऑक्सीडेशन, इस वजह से जिंक का यहाँ पे क्या होगा बेटा ऑक्सीडेशन, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा एंड इट विल फॉर्म Zn2+ आयन। सेम इन दिस केस कॉपर एट कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, एट कैथोड, ये एट एनोड है और दिस इज एट एनोड और दिस इज एट कैथोड। At cathode, reduction takes place, means copper 2+ ions that gain 2 electrons and it will form the copper. Okay, ये आ जाएगा आपका।
नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ डैनियल सेल और द गैल्वेनिक सेल। इसमें क्या है बेटा, जिंक रोड इज प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4 in the left container, okay, and a copper rod that is immersed in a solution of copper sulfate, okay, ये copper sulfate के solution में इसको डुबाया हुआ है, ठीक है। the two metals which act as electrodes, जिनको electrode से माना गया दोनों metals को, ठीक है, they are connected by the metallic wire through the voltmeter, इसको वोल्टमीटर से कनेक्ट किया हुआ है, ओके। द टू सॉल्यूशंस दैट आर ज्वाइंड बाय द इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब, ये यू शेप आपकी ट्यूब है बेटा, ओके। दिस इज मेड अप ऑफ सेमी सॉलिड पेस्ट ऑफ आइदर KCl, इस ये सॉल्ट ब्रिज आपका KCl हो सकता है, KCl का सॉल्यूशन हो सकता है बेटा KNO3 और अगार अगार सॉल्यूशन है, अगार सॉल्यूशन, ओके, इससे बना होता है। सो दिस अरेंजमेंट ऑफ यू शेप ट्यूब, दिस इज कॉल्ड एज सॉल्ट ब्रिज, इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, सॉल्ट ब्रिज नाम देते हैं, ओके। तो जब हम इसकी ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं तो दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ओके। अब कैसे बेटा, इनको दो हाफ सेल्स में डिवाइड करते हैं, एनोड एंड एट कैथोड, ओके। अब इससे ये दो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाते हैं, देन व्हाट विल बी द रिएक्शन, दिस विल फॉर्म जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस आयन, इट विल कन्वर्टेड इनटू जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर, ओके। मीन्स दिस हाफ सेल, ये रिएक्शन आपकी दो हाफ सेल्स में स्प्लिट हो जाती हैं, टूट जाती हैं, ठीक है। एंड द डायरेक्शन ऑफ या फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट दैट इज measured by the deflection in the voltmeter, ओके, ये वोल्टमीटर के थ्रू आप मेजर कर सकते हो। बट द करंट फ्लो थ्रू द आउटर सर्किट दैट विल बी फ्रॉम कॉपर टू, करंट आपका फ्लो होता है बेटा कॉपर मेटल टू द जिंक मेटल, यहाँ से आपका करंट फ्लो होता है। तो कॉपर से जिंक की तरफ आपका जो करंट है वो फ्लो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर, यहाँ पे बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, ओके। यहाँ पे वेरी मच मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बनता है कि भाई करंट की डायरेक्शन क्या हो रहेगी, जो करंट है वो आपका फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, ये होगा बेटा कॉपर टू जिंक, ठीक है। और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो होंगे किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, दैट इज जिंक टू कॉपर, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके बेटा। क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ये अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, बिकॉज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट द एनोड साइड, दैट्स वाई जिंक शो ऑक्सीडेशन, ओके। एंड कॉपर मीन्स अब इस वायर के थ्रू, अब बेटा यहाँ पे जब इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक वायर के थ्रू ट्रेवल करेंगे और कॉपर मेटल पे यहाँ पे जाके पहुँच जाएंगे, ठीक है, रीच द कॉपर मेटल, ओके। और अब कॉपर का क्या होगा, कॉपर इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, ठीक है, एंड इट विल शोज द रिडक्शन, ये क्या शो करेगा, रिडक्शन शो करेगा, ओके। सो इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रोनेशन takes place which is a reduction process, that's why it act as a cathode, इसलिए कॉपर हमेशा कैथोड का काम करता है, ओके। अब हम देखते हैं बेटा कि इन दो हाफ सेल्स रिएक्शंस में जो जिंक मेटल है वो डिसॉल्व हो जाता है एनोड सॉल्यूशन में और इट विल रिलीज द Zn2 पॉजिटिव आयंस, ओके। एंड कॉपर आयन, कॉपर 2 प्लस आयन जो होते हैं वो कैथोड से डिस्चार्ज हो जाते हैं, ठीक है, by gaining the 2 electrons and they are deposited at the cathode, okay। अब सोल्ट ब्रिज का क्या रोल है, ये देखो, जो सोल्ट ब्रिज है बेटा
ये क्या है, एक ग्लास यू शेप ट्यूब है which are made up of semi-solid paste like KCl, KNO3, agar-agar solution. ओके अब इस केस में क्या बेटा कि जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्ट ब्रिज में यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। क्या नाम देते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ओके अब उसका क्या मेन फंक्शन है? सबसे पहले तो क्या है, जो भी हमारे पास कैथोडिक और एनोडिक चैम्बर के अंदर सॉल्यूशन है उसको वो कभी भी केमिकली इंटरैक्ट नहीं होने देता। ओके नाउ सेकंड पॉइंट वी कैन से दैट कि द इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट दैट डोंट इंटरफेयर विद द ओवरऑल सेल रिएक्शन। ठीक है एंड द थर्ड पॉइंट इज ओनली दोज इलेक्ट्रोलाइट कैन बी यूज इन द सॉल्ट ब्रिज लाइक KCl, KNO3, अगार अगार। इसलिए यूज़ करते हैं बेटा क्योंकि इनमें जो मोबिलिटी ऑफ आयंस होती है दैट रिमेन्स सेम। आयंस की जो मोबिलिटी होती है दैट रिमेन्स सेम। ओके नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, आपका फर्स्ट फंक्शन क्या है? It allows only the flow of current through it, so the circuit is completed. इसमें सिर्फ क्या होता है, जो आयंस होते हैं वही फ्लो करते हैं। ठीक है तो सर्किट इससे कंप्लीट हो जाता है। सेकंड आपका जो फंक्शन है मेन वो क्या है बेटा इसमें कि इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मीन्स जितना यहाँ पे आपका पॉजिटिव आयंस आएगा, ठीक है, मीन्स जितने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं उतने ही यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो जाएंगे। मीन्स इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ओके नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेल रिप्रेजेंटेशन। हाउ विल यू रिप्रेजेंट द सेल? देखो बेटा सेल रिप्रेजेंट ऑफ अ केमिकल सेल्स। केमिकल सेल्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ओके देखो सपोज हमारे पास क्या है, जिंक है। जिंक से Zn2+ किया, यहाँ पे हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया। दिस इज कॉपर 2+ एंड दिस इज कॉपर। ओके तो इसमें क्या होता है बेटा, जो एनोड हाफ सेल्स होती है उसको हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं। दिस इज एनोड हाफ सेल्स। ओके और जो कैथोड होती है उसको हम राइट साइड में रखते हैं। ठीक है इसको कैथोड हाफ सेल्स बोलते हैं, कैथोड हाफ। ओके तो इसमें क्या होता है बेटा, हमारे पास इसको एक वर्टिकली लाइन से, इस वर्टिकल लाइन से सेपरेट करते हैं। ठीक है इसमें क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं दैट इज सेपरेट फ्रॉम द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन। ओके तो ये एनोडिक चैम्बर, दिस इज कैथोडिक चैम्बर। ओके this single vertical line that separate the metal from its aqueous solution of its own ion. So this is anodic chamber and this is cathodic chamber. Okay and this double vertical line, this is a represent a salt bridge which allow the passage of ions through which it prevent the mixing of the two solutions. इसका मेन फंक्शन क्या है बेटा कि ये 2 सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स होने से बचाता है, प्रिवेंट करता है। ओके और यहाँ पे हम इसकी कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में C। यहाँ पे हम इसकी कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं, ये C1 हो जाएगा, दिस इज C2। ओके सो दिस इज द मोलर कंसंट्रेशन दैट इज प्लेस्ड इन अ ब्रैकेट। ओके नाउ इसमें EMF वैल्यू भी होती है बेटा जो हम यहाँ लिखते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके इसको हम राइट हैंड साइड पे होते हैं, प्लस है माइनस है, इस तरीके से इसको हम वोल्ट की फॉर्म में लिखते हैं। ओके ये आ जाएगा। Now next is, now the next topic is electrode potential. Electrode potential. Electrode potential means it is the potential developed between the metallic rod and the electrolytic solution. जो भी आपका यहाँ पे solution आपने लिया है, जो आपने यहाँ पे रोड रखी है,
तो इस रोड, मेटेलिक रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में जो भी पोटेंशियल डेवलप होता है, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा हमारे पास 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर आपका होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, हमारी इलेक्ट्रोड का नेचर कैसा है, ठीक है। सेकंड हमारा क्या होता है, सेकंड जो फैक्टर होता है दैट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है सॉल्यूशन का। एंड थर्ड इज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या है। ओके, ये होता है। अब हम लेते हैं बेटा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा कितने टाइप का होता है ये हमें बताना है। देखो टाइप्स, ये 2 टाइप का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट इज रिडक्शन पोटेंशियल एंड सेकेंड इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सेकेंड इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। नाउ रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ ए सब्सटेंस, ये सब्सटेंस की टेंडेंसी होती है टू गेट रिड्यूस बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कोई भी सब्सटेंस क्या होता है रिड्यूस हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। जितना रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल अगर हमारे पास ज़्यादा है, इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स मोर चांसेस ऑफ द सब्सटेंस टू गेट रिड्यूस, उतना ही सब्सटेंस आसानी से रिड्यूस हो जाएगा। ओके, और उतना ही वो सब्सटेंस किसका काम करेगा बेटा, कैथोड का काम करेगा। ओके, नाउ सेम कंडीशन इस केस में हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की है। जब हम इस रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, देन हम साइन लिखते हैं बेटा ई नॉट, ई नॉट मीन्स दिस इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। मीन्स अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन वी विल टेक 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 bar pressure and 1 molar concentration of the solution. Okay, these are the standard conditions. So here we use the standard electrode potential, or you can see that standard reduction potential. Okay, now the second is oxidation potential. Oxidation potential. Now what do you mean by oxidation potential? Oxidation potential means it is a tendency of a substance to get oxidized. सब्सटेंस की टेंडेंसी क्या हो, ऑक्सीडाइज हो, ठीक है। ऑक्सीडाइज कैसे होगी, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब इसमें हम क्या कह सकते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ये होता है। ओके, now the next topic is EMF. EMF क्या होता है बेटा, दिस इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको हम सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल। ओके, मीन्स इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 2 हाफ सेल्स। जैसे हमारे पास एक कैथोड होती है बेटा, एक एनोड सेल्स होती है, एनोड हाफ होती है, एक आपके पास कैथोड सेल होती है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों सेल्स का, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल बोलते हैं। ओके, इट इज़ ऑल, इस सेल को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं अगर इस सेल में से करंट फ्लो ना हो। ओके, means if there is no current is drawn from the cell, then it is also called as the EMF of the cell. Okay, now it is represented by E cell. E cell is equal to, E किसके इक्वल है बेटा, E reduction minus E oxidation. ओके, ये होता है। इसको हम कैसे ले सकते हैं, E कैथोड माइनस E एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ओके, ये होता है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं बेटा, अब आपको पता है कि एनोड जो होता है वो हम हमेशा लेफ्ट में लिखते हैं, कैथोड हमेशा राइट में लिखते हैं।
तो हम इसको ये भी कह सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ओके, ये आ जाएगा अब आपका। नाउ फॉर ए स्पॉन्टेनियस सेल, अगर हमारी सेल को स्पॉन्टेनियस बनाना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ईएमएफ को हमेशा कैसे लेना पड़ेगा, हमारी जो ईएमएफ होगी दैट विल बी पॉजिटिव। ओके, मीन्स फॉर ए सेल टू बी स्पॉन्टेनियस, फिजिबल और पॉसिबल और वर्केबल बनाना है, देन इट्स ईएमएफ विल बी पॉजिटिव। ओके, नाउ I will discuss some important questions related to these topics. Okay. Suppose a galvanic cell is given. ये आपका क्वेश्चन है बेटा। This is cell Zn plus 2Az plus give rise to Zn2 plus 2Az. Okay. In this cell we have to show, फर्स्ट पॉइंट क्या पूछा बेटा, विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज होगी। ओके, तो कौन सी इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज होगी ये हमें आप बताना है। ठीक है, सेकंड इज करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। एंड थर्ड इज इंडिविजुअल, हमें इसकी रिएक्शन लिखनी है, इंडिविजुअल रिएक्शन। ओके, देखो बेटा कैसे बनेगा इसका आंसर। सपोज ये रिएक्शन है, पहले हम इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, Zn Zn2 प्लस सॉल्ट ब्रिज साइन Az प्लस Ag। ओके, आफ्टर दैट पॉइंट नंबर 1, इसका आंसर क्या रहेगा। देखो नेगेटिवली चार्ज कौन सी इलेक्ट्रोड है, देखो ये एनोड है, दिस इज कैथोड। तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो एनोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज, तो यहाँ पे जिंक आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेगेटिवली चार्ज जो है उस वो इलेक्ट्रोड कौन सी है, जिंक। ओके, सेकेंड इज करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो करंट है किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, सिल्वर टू Ag टू Zn, यही होगा, Ag टू Zn। ओके, हमेशा करंट फ्लो होता है कैथोड टू एनोड, बट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं एनोड टू कैथोड। ओके, पॉइंट नंबर 3, इंडिविजुअल रिएक्शन लिखनी बेटा। तो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे हमेशा जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, मीन्स जिंक गिव राइज टू Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। और कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे आपका सिल्वर है, मीन्स Ag प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव राइज टू Ag प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव राइज टू Ag। ओके, ये आपकी इंडिविजुअल रिएक्शंस हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, नाउ one more question is, what will happen if there is no salt bridge is used, अगर हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज ना हो, then what will be happen, तो क्या होगा। देखो बेटा, जो मेटल आयंस होते हैं जैसे Zn2 पॉजिटिव, वो तभी फॉर्म्ड होता है जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है। ठीक है, और दूसरी साइड हमारे पास क्या होता है कि नेगेटिव आयंस होते हैं जब हमारे पास, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है। मीन्स यही सॉल्यूशन जो होते हैं दैट विल डेवलप द चार्ज। ओके, एंड द करंट विल स्टॉप फ्लोइंग। अगर हमारे पास ऐसा होगा तो करंट क्या होगा, अपने आप फ्लो होना बंद कर देगा। तो दैट्स वाई द इनर सर्किट विल नॉट बी कंप्लीटेड। अगर हमारे पास सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो इनर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। ओके, क्योंकि करंट वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि एक साइड तो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है एक इलेक्ट्रोड में, तो और दूसरी साइड SO4 2 नेगेटिव आयंस बाहर निकल रहे हैं।
ठीक है। तो इस वजह से जो सॉल्यूशन है वो चार्ज तो डेवलप करेगा बट करंट उसमें से फ्लो नहीं हो पाएगा। ओके, दैट्स वाई द इनर सर्किट विल नॉट बी कंप्लीटेड। ओके, सेकेंड केस ये है कि बेटा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई नोड सेल इंडिकेट। ई नोड सेल में नेगेटिव वैल्यू क्या इंडिकेट करती है? नेगेटिव साइन का मतलब क्या है बेटा यहाँ पे कि जो सेल है मीन्स डेल्टा जी नोड है दैट विल बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव होगी और सेल विल नॉट वर्क, सेल काम नहीं करेगी। ओके, इसका मतलब ये है। अगर किसी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमारे पास सपोज जिंक है, जिंक की वैल्यू आई -0.76 वोल्ट, इसमें नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये है कि जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ओके, जब जिंक इलेक्ट्रोड को हम किसी भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स के साथ अटैच करते हैं मीन्स कनेक्ट करते हैं तो वो ईजीली से ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिंक ईजीली से ऑक्सीडाइज हो जाता है और हाइड्रोजन जो होता है वो दैट गेट रिड्यूस ईजीली। ओके, दैट्स वाई इट शोज बाय द नेगेटिव साइन। ओके, thank you students, please revise all these questions related to chapter electrochemistry.